दोस्तों नमस्कार। आप जनता की आवाज़ चैनल के सभी दर्शकों को राम राम। आपका हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आप जनता की आवाज़ चैनल के आज एक खास कार्यक्रम में आज पहुंचे हैं। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के युवा प्रदेश महासचिव अनिरुद्ध खटकड़। आज इनसे कुछ बातें करते हैं। हम इनसे विधानसभा 2024 के चुनाव के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले अनिरुद्ध खटकड़ जी, आपको नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार। सर, आपकी पार्टी के अंदर आपका युवा प्रदेश महासचिव का पद है, इसमें आपकी क्या भूमिका है? देखो, हमारी भूमिका रहती है, जो पार्टी की तरफ से हमें पद दिया जाता है, हमें अपने ब्लॉक स्तर पे, गांव स्तर पे, हल्का स्तर पे युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा पार्टी के साथ जोड़ा जाए। युवाओं को पार्टी की नीतियों के बारे में बताया जाए। युवाओं को बताया जाए कि भाई पार्टी का जो मैनिफेस्टो है, जो सरकार आएगी तो वो युवाओं के लिए क्या क्या कार्य करेगी। मतलब युवाओं को जागरूक करना एक हमारे पार्टी की तरफ से हमें जिम्मेवारी दी जाती है कि भाई ग्राउंड लेवल पे जाओ, युवाओं को पार्टी के साथ जोड़ो और एक एक युवा को जागरूक करो कि आने वाले समय में जब आपकी सरकार बनेगी तो पार्टी आपके लिए क्या क्या करेगी। सर, आप कितने समय से इसके अंदर सक्रिय हैं? मैं सक्रिय हूँ पार्टी में। वैसे तो मेरा परिवार पिछली 4 पीढ़ियों से इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है। आज तक हमने कभी कांग्रेस को वोट ही नहीं दिया। पहले कांग्रेस होती थी और एक हरियाणा में कांग्रेस के विरोधी होते थे चौधरी देवीलाल। हमारा परिवार पिछली 4 पीढ़ियों से चौधरी देवीलाल जी के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन मैं मेरे निजी तौर पे 2009 में जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने उचाना से चुनाव लड़ा, तो तब मैं चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के चुनाव में मैंने मेरी राजनीतिक पारी शुरू की थी और तब से लेकर आज तक मैं एक कार्यकर्ता के रूप में पार्टी में अपनी सेवा दे रहा हूँ। पार्टी ने अभी लोकसभा चुनाव लड़ा। सुनैना चौटाला जी यहाँ की हिसार लोकसभा सीट की कैंडिडेट थी। उचाना हल्के ने बहुत कम वोट हासिल किए, इसका क्या कारण रहा? इसका एक कारण था, एक तो मेन कारण हम बताएंगे किसान आंदोलन। किसान आंदोलन की जो मेन रीढ़ की हड्डी थी वो जींद जिला, कैथल जिला, हिसार जिला, रोहतक जिला और सरसा जिला, फतेहाबाद, ये जो इस साइड के 8-10 जिले थे, उन जिलों में किसान आंदोलन का सबसे ज़्यादा प्रभाव था। और मैं बात करता हूँ पार्टी के वोट कमाने की, क्योंकि बीजेपी के खिलाफ जनता थी। ये चुनाव कांग्रेस ने नहीं लड़ा, बीजेपी के खिलाफ जनता ने लड़ा। और हमारे वोट इसीलिए कमाए क्योंकि राष्ट्रीय मुद्दों पर लोकसभा का चुनाव लड़ा जाता है। हमारी अक्षेत्रीय पार्टी थी। अक्षेत्रीय पार्टी को लोगों ने कहा कि भाई आपको हम विधानसभा में वोट देंगे। अब लड़ाई है हमारी बीजेपी के खिलाफ। उन्होंने बीजेपी के खिलाफ, राष्ट्रीय पार्टी एक ही थी हरियाणा में कांग्रेस, उन्होंने बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस को वोट देने का काम किया। और ये नहीं कह सकते कि हम कांग्रेस की कोई हवा थी, नहीं। अगर कांग्रेस की हवा होती तो 10 की 10 सीटें जीतती। मैं मानता हूँ ये जनता ने चुनाव लड़ा और मेनली जो किसान थे उन्होंने दिखाया कि वे इन 8-10 जिलों में हमारा अफेक्ट था। उन्होंने वो जो सीटें जहाँ किसान आंदोलन से प्रभावित क्षेत्र था, वो सारी की सारी सीटें कांग्रेस को जितवाने का काम किया। आपकी पार्टी के अंदर कार्यकर्ताओं का कितना योगदान रहा है लोकसभा चुनाव? देखो, कार्यकर्ता ने गांव-गांव जाके मेहनत की। कार्यकर्ता ने पार्टी की नीतियों को लोकसभा चुनाव में जो हमारे मुद्दे थे उनको जाके गांव-गांव बताने का काम किया। कार्यकर्ता ने बखूबी मेहनत की, लेकिन बात वही थी कि राष्ट्रीय मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ा गया, तो कार्यकर्ता की मेहनत को हम कम नहीं आंक सकते। कार्यकर्ता ने दिन रात मेहनत करके चुनाव लड़ा और सुनैना चौटाला जी के हाथ मजबूत करने का काम किया। किसानों के आंदोलन में किसानों के कहने पर अभय सिंह चौटाला ने, जिसको किसान केसरी कहा जाता है, इन्होंने इस्तीफा दे दिया और बाई इलेक्शन हुआ एलनाबाद का, उसमें भी इन्होंने जीत कम हासिल की, कम वोटों से जीत पाई। उसका क्या कारण है? उसका एक मेन कारण था, मैं आपको गहराई में जाके बताना चाहता हूँ। वहाँ कांग्रेस, जजपा और भाजपा
तीनों चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के खिलाफ मिलके चुनाव लड़ रही थी और हमारा वोट बैंक नहीं घटा। हमारा वोट बैंक इलाहाबाद जो असेंबली का चुनाव था जो चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने 2019 में जीता था, उससे हमारा वोट बैंक बढ़ा है। लेकिन हमारी जीत का मार्जिन कम हुआ है। जीत का मार्जिन इसलिए कम हुआ है क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, कांग्रेस ने बीजेपी का साथ दिया है। चौधरी अभय सिंह चौटाला जी को चुनाव हराने के लिए उन्होंने माइक तक से ये तक कह डाला कि गोपाल कांडा मेरा बहुत अच्छा मित्र है और इसका ध्यान रखना। इससे बड़ी बात क्या होगी कि उन्होंने डायरेक्ट ही कह दिया कि बीजेपी को वोट दे दो। परिवर्तन यात्रा निकाली थी अभय चौटाला जी। परिवर्तन यात्रा का भी क्या कोई असर लोकसभा चुनाव में देखने को मिला? बिल्कुल भाई, मैं एक बात बताना चाहता हूँ आपको। हम मैं कुरुक्षेत्र में भी मैंने काम किया, लोकसभा चुनाव में मैंने उचाना में भी काम किया। हम जहाँ भी वोट मांगने गए, हम जिस भी घर में गए, जिस भी इंसान से हम मिले, तो एक अभय सिंह चौटाला के मन में जो जो लोगों ने गलत प्रचार कर रखा था, जो जजपा मेनली जजपा ने अभय सिंह चौटाला जी के बारे में गलत प्रचार कर रखा था कि अभय सिंह चौटाला मिलते नहीं किसी से, गुस्सा कर देते हैं, धमका देते हैं, किसी का काम नहीं करते। परिवर्तन यात्रा से वो जो चौधरी साहब की छवि थी वो इतनी निखर के आई कि हम जब चुनाव में वोट मांगने गए तो एक एक आदमी ने कहा कि यार अभय सिंह चौटाला का व्यक्तित्व जो है वो बिल्कुल ही अलग व्यक्तित्व के मालिक है। और मैं आपको कहूँ तो एक एक आदमी ने उनकी इतनी सराहना की। उन्होंने कहा कि भाई देखो, वोट तो राष्ट्रीय मुद्दों को देखकर देने पड़ेंगे क्योंकि बीजेपी के खिलाफ हमें वोट करना है। आप छोटी पार्टी है आपकी, लेकिन विधानसभा में हम ज़्यादा से ज़्यादा वोट अभय सिंह चौटाला को देंगे। वोट तो वो अभी भी देना चाहते थे, लेकिन उनकी मजबूरी थी कि उनको पता था कि भाई अगर वोट देंगे तो कहीं ना कहीं बीजेपी ना जीत जाए। उनके मन में एक शंका थी। लेकिन चौधरी अभय सिंह चौटाला जी को कुरुक्षेत्र में, हिसार में, जहाँ तक भी मैं गया हूँ, मुझे कोई बिसराने वाला नहीं मिला। यही कहने वाले मिले कि वह नेता गजब का तुम्हारा। अभी कुछ समय बाद लोक विधानसभा का चुनाव आने वाला है। अब कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता भी चुनाव में हल्के में उतर चुके हैं, तो इनेलो पार्टी अभी तक अपना उम्मीदवार या कोई भी वो क्यों नहीं हल्के में घूम रही? देखो, चौधरी अभय सिंह चौटाला जी जितनी बार भी उचाना से आए हैं, उन्होंने हमेशा एक ही बात कही है, चाहे जनसभा के माध्यम से आए हो, चाहे कार्यकर्ताओं से मिलने आए हो, उन्होंने हमेशा एक ही बात कही है कि उचाना से सीएम पद का उम्मीदवार चुनाव लड़ेगा। अब मुझे ज़्यादा कहने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को भी पता है कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में सीएम पद का चेहरा कौन है। तो आने वाले चुनाव में, विधानसभा चुनाव में, क्या अभय चौटाला ही यहाँ से चुनाव लड़ने जा रहे देखो, मैंने कह तो दिया कि सीएम पद का उम्मीदवार कौन है। आपको पता है, पार्टी में आज कहीं भी जाते हैं तो आज पार्टी ने स्पष्ट कर दिया, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के दिशा निर्देश से और उनके आशीर्वाद से आज हरियाणा की जनता भी चाहती है कि हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री चौधरी अभय सिंह चौटाला जी बने। तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी ब्रजेंद्र सिंह चुनाव मैदान में आने को तैयार हैं, तो इधर से अभय सिंह चौटाला आएंगे। जेजेपी पार्टी से दुष्यंत चौटाला का आने का संभावना है, यहाँ पर जताई जा रही है। बीजेपी की तरफ से भी कोई उम्मीदवार अत्री साहब को बताया जा रहा है, तो इसमें किसके साथ आपकी टक्कर होगी? देखो, चौधरी अभय सिंह चौटाला जी फार्म भर के पूरे हरियाणा को संभालने चले जाना, उनका चुनाव उचाना की जनता लड़ेगी। और मैं मानता हूँ कि हमारी टक्कर किसी के साथ नहीं है। उचाना के लोगों ने बखूबी दिखा दिया कि वो चौधरी वीरेंद्र सिंह के परिवार से कितना नाराज है। और बीजेपी का तो भाई कुछ कहना ही नहीं, उसको तो वोट देना ही नहीं चाहती उचाना की जनता। आपने लोकसभा के चुनाव में देख लिया। रही बात जजपा की, जजपा आज हाशिए पे खड़ी है। पिछले दिनों हमें पता चला था कि उन्होंने मनोहर लाल खट्टर से मीटिंग करी है कि हमारा विलय करवा दो, एक राज्यसभा की सीट दे दो और मेरे भाई को हरियाणा प्रदेश में अच्छी तरह से सेट कर दो। तो बात रही कंपटीशन की, हमारा कंपटीशन किसी से नहीं है। हमारा चुनाव जनता लड़ेगी। चौधरी अभय सिंह चौटाला भी हरियाणा प्रदेश संभालेंगे और उचाना की जनता चौधरी अभय सिंह चौटाला जी को ज़्यादा से ज़्यादा
मतों से जिताकर विधानसभा भेजने का काम करेगी और हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का काम करेगी। क्या ब्रजेंद्र सिंह अभी सांसद रहे हैं? क्या उन्होंने हल्के के अंदर कुछ कार्य किए हैं जो कि अब जीत का दावा ठोक रहे हैं? देखो, मैं तो एक बात कह सकता हूँ आपको, मेरी उचाना में अपनी दुकान है। मैंने तो आज तक उचाना में कभी चौधरी वीरेंद्र सिंह को इधर से उधर जाते तो बेशक से देख लिया हो, लेकिन मैंने कभी चौधरी ब्रजेंद्र सिंह को यहाँ रुके हुए नहीं देखा। अभी लोकसभा चुनाव के अंदर जबकि ब्रजेंद्र सिंह को टिकट के लिए वो कर रहे थे, टिकट उनकी कट चुकी है, टिकट नहीं मिल पाई। उनके पैतृक गांव डुमरखा के अंदर भी बीजेपी को और कांग्रेस को बराबर वोट मिला। क्या उसने बीजेपी की मदद की? देखो, ये तो बिल्कुल है। अगर चौधरी वीरेंद्र सिंह अपने पैतृक गांव में चाहता तो कांग्रेस बहुत ज्यादा मार्जिन से जीतती। अगर मैं कहता हूँ, वो तो इतने बड़े नेता है। देखो, मेरा और उनका कोई मुकाबला नहीं है राजनीतिक तौर पे। उन्होंने तो 5-6 चुनाव भी लड़े, एमएलए भी रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं, सांसद भी रहे हैं। मैं एक बात कह देता हूँ, अगर मैं एक चुनाव लड़ लूँ, हार जीत तो अलग मायने रखते हैं, लेकिन अगले चुनाव में मैं भी मेरी पार्टी को अपने उसमें हारने नहीं दूंगा। क्या अभी जयप्रकाश यहाँ से हिसार से चुनाव जीते हैं और उन्होंने कहा है कि ब्रजेंद्र सिंह ने मेरे को वोट नहीं दिलवा। क्या अभी विधानसभा में अगर ब्रजेंद्र सिंह को टिकट मिल जाता है, क्या जयप्रकाश उनका भी वोट काटेंगे? ये तो निसंदेह है कि जयप्रकाश जयप्रकाश के पल्ले कोई वोट नहीं है भाई साहब। मैं बताया आपको कि कांग्रेस का चुनाव जनता ने लड़ा है और वो बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस को वोट दिया। जयप्रकाश का कौन सा यहाँ वोट बैंक? जयप्रकाश को तो जिन लोगों ने वोट दिया वो लाइक भी नहीं करते। नहीं, बस उनको कांग्रेस मजबूरी पार्टी थी का वो तो वोट वोट देना। होगा ना यहाँ? कांग्रेस पार्टी का कितना वोट बैंक? आपने पिछला चुनाव देखा, चौधरी बलराम कटवाल जी ने लड़ा। मुझे जहाँ तक मेरी नॉलेज है 4,000 वोट आए, वो उनके पर्सनली वोट हो गए, कांग्रेस का तो वोट नहीं है। उससे उससे पहले भाग सिंह छत्तर ने चुनाव लड़ा, 1,800 वोट आए थे। एक आखिरी सवाल आपसे। लोग कहते हैं कि अभय चौटाला भी कल को बीजेपी के साथ जा सकते हैं, जैसे पीछे दुष्यंत चौटाला को बीजेपी के विरोध में वोट मिला था और वो उनकी गोद में जाके बैठ गए। क्या अभय चौटाला भी ऐसा कर सकते हैं? मैं आपको स्पष्ट तौर पे एक बात कह सकता हूँ, आज हरियाणा प्रदेश में अगर कोई नेता है जिसे सत्य की प्रतिमूर्ति कहा जाता है तो वो चौधरी अभय सिंह चौटाला जी को कहा जाता है। और चौधरी अभय सिंह चौटाला जी हमेशा एक बात कहते हैं, भाई जान जा सकती लेकिन जबान नहीं जाएगी। हम किसी के दरवाजे पर मत्था नहीं टेकेंगे। चौधरी अभय सिंह चौटाला की रगों में जननायक चौधरी देवीलाल का खून दौड़ता है। जब कभी चौधरी देवीलाल ने किसी के दरवाजे पर मत्था नहीं टेका तो चौधरी अभय सिंह चौटाला जी कैसे मत्था टेक सकते हैं? वो कभी किसी के दरबार में झुकेंगे नहीं, ना हम किसी को समर्थन देंगे। अगर ऐसी परिस्थितियां आती है तो हमारे दरबार पे आके जो हमारी सरकार बनाने का काम करेगा, हम मुख्यमंत्री की हमारी लड़ाई है। हमारी कोई किसी पार्टी को हम समर्थन नहीं देंगे। कोई पार्टी हमें समर्थन देगी तो उस पर विचार विमर्श करेंगे। हमारी लड़ाई मुख्यमंत्री की लड़ाई है। हम बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे किसी भी कदम पे। अनुराग जी, आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। आपने अपनी पार्टी के बारे में सब कुछ बताए, बहुत अच्छा लगा। आपका धन्यवाद। बहुत बहुत तो धन्यवाद आपका। आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। तो जय हिंद, जय हरियाणा। दोस्तों, आपने इसके इंटरव्यू को देखा। बहुत ही बढ़िया कार्यकर्ता हैं, इनेलो पार्टी के गद्दावर वर्कर हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। जय भारत, जय भारत।